Hey everyone, gentlemen and ladies, makeup lovers and curious minds. Today I invite you to a world where colors speak, textures inspire and every product tells a different story. My makeup collection. Okay, तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी मेकअप वैनिटी से जो मैंने परचेज की थी Amazon से मेरे मैरिज टाइम पे. आई परचेज्ड इट फॉर 4000 और 3500 इतने की थी कुछ. अभी भी होगी, आप अगर किसी को चाहिए इनकेस. वैसे यूज़ मतलब यूज़ आती भी है नहीं भी आती क्या बोले, बट हाँ ठीक है, ओके है. अपना एक सारा मेरा इसमें ना वो प्रोडक्ट्स हैं सारे जो मैं हैवी मेकअप कर रहा होता है ना, जब मैंने कहीं फंक्शन जाना होता है या कहीं जाना होता है, मैं उसके लिए ये मैंने रखी है. बाकी मैंने अपना डेली वेयर का बाकी पाउचेस में रखे हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है मेरा. सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से. पहले ये नहीं दिखाती, पहले मैं आपको ना वो दिखाती हूँ जो मेरे छोटे छोटे पाउचेस में है ना प्रोडक्ट्स, जो मैं डेली वेयर में या ऐसे वैसे पड़ा हुआ है साइड पे मेरा. सबसे पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ. सबसे पहले आ जाता है मेरा ये पाउच जो मैं डेली लगा के जाती हूँ. ठीक है, ऐसे ऐसे करके दिखाती हूँ, मैं सब कुछ दिखाती हूँ मेरे पास क्या है. इसमें से कुछ ऐसा सामान होगा जो मैं डेली वेयर में यूज़ करती भी नहीं हूँ. मैं ऐसे ऐसे करके चल जाती हूँ बिकॉज मैं लेट हो रही होती हूँ काफ़ी. जो मैंने आपको पहले भी मेकअप वीडियोज़ में दिखाया होगा, कंसीलर, ब्लश, लिपस्टिक, पाउडर एंड मस्कारा एंड ऑल. बस ठीक है. सबसे पहले हमारा आ जाता है, आई हैव दिस सनस्क्रीन एक्वालॉजी का जो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ. उसके बाद ये मैंने साइड पर पता नहीं क्यों रख दी. ये मेरी बिंदी का पैकेट है, छोटी छोटी. आई लाइक इतनी सी बिंदी, मेरे को इससे ज़्यादा बड़ी पसंद नहीं है. पता नहीं क्यों मैं इतनी सी बिंदी लगाती हूँ, या इससे भी एक छोटी बिंदी मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो आई डोंट वेयर, बट घर वाले से बोलते हैं ना तो मैं सूट्स के साथ लगा देती हूँ. कभी मन कर जाए तो टॉप के साथ, बहुत रेयर लगाई होंगी मैंने, बट ऐसे मोस्टली मैं इसको ना सूट्स के साथ वेयर कर लेती हूँ. बिंदी को इम्पोर्टेंट है, ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट इज दिस. भूल ही जाती है मैं ब्लश रिकमेंड किया था मेरी दीदी ने, तो मैं तब से यूज़ कर रही हूँ. बहुत हाइड्रेटिंग है. बट उसके बाद है हमारा कंसीलर. मेरा फेवरेट है यार स्विस ब्यूटी, बट हाँ आजकल ना कुछ अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो मेरे को कोई अच्छा सा ब्रांड देखना पड़ेगा जो ऐसे डेली वेयर के यूज़ के लिए हो. देन दिस लिप प्लम्पर जो मेरे आता भी ये काम नहीं भी आता है. दर्द होगी हाथ में. तो मेरा ये काम आता भी है नहीं भी आता है, मतलब ठीक है, ओके है ये प्रोडक्ट. देन दिस मस्कारा, ये मैंने किसका लिया था, चार्मेसी मिलानो का. बहुत अच्छा मस्कारा है, मैं हमेशा इसको वेयर करती हूँ. अभी भी किया, देख लो, बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा. एंड देन दिस लिप लाइनर जो मैंने यूज़ नहीं किया है. मैं बहुत रेयर लिप लाइनर्स यूज़ करती हूँ, बहुत रेयर. उसके बाद आ जाता है हमारा, some people collect stamps or some collect sneakers or books or watches or anything they like, and me, I collect moments bottled in blushes, sealed in eyeshadow palettes, nano eyebrow enhancer. Okay, I have this weird habit जिसमें मैं क्या करती हूँ जब भी मेकअप करती हूँ ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इग्नोर माई नेल्स. ये मेरे ना तब से हैं रेड रेड हो गए जब मैंने वो आल्टा लगाया था, और इग्नोर. ओके, तो सॉरी, वेरी क्लमजी. सो मैं बता रही थी कि मेरी एक बहुत वियर्ड हैबिट है कि जब भी मैं मेकअप करती हूँ, मैं अपने जो भी क्लचर मैंने लगाया था ना, मैं उसको खोलती हूँ और अपने पाउच में डाल देती हूँ, और कई दिनों तक मैं उसको ढूंढती रहती हूँ. दो इसमें ही होता है, मैं फिर से मेकअप करती हूँ नेक्स्ट डे, बट मेरा कोई ध्यान नहीं जाता है, जल्दी से ऐसे ऐसे निकाल के बस मैं लगा लेती हूँ. तो मेरी ये बहुत वियर्ड हैबिट है. और हाँ, मेरे को अब पता चल गया कि हाँ, अगर मेरे को कोई क्लचर नहीं मिल रहा है, क्लचर से मेरे पास बहुत सारे हैं, वो भी दिखाऊंगी आपको, बट वो किसी और वीडियो में दिखाऊंगी. तो मैं ये सारे क्लचर्स क्या करती हूँ, अपने इस पाउच में डाल देती हूँ. मुझे अब पता चल गया कि हाँ, अगर कोई क्लचर नहीं मिल रहा है तो वो इस पाउच में होगा, ज़रूर होगा. एंड देन दिस स्मॉल मिरर, eyeliner,
डाली हुई हैं जो मैं डेली वेयर में यूज़ करती हूँ। ये काफ़ी प्यारी शेड है, स्विस ब्यूटी की बेयर शेड, बहुत प्यारी है। जिसने भी देखी है उसको प्यारी लगी है। और भी दिखाऊंगी, वो ना सबकी फेवरेट है, जब वो आएगी ना तब बताऊँगी। और एक ये मेरा मेबलिन का काजल एंड आईलाइनर, कुछ भी बोलो, दोनों का काम करता है ये। दिस लिपस्टिक, मतलब ये इतनी प्यारी शेड है ना, आई एम वेयरिंग इट राइट नाउ। ये शेड ना मेरी फ्रेंड ने ली थी, जो अमेज़ोन मैंने आपको मिलवाया भी था उससे, राखी वाले व्लॉग में होगी वो, राखी ब्लॉग में। तो ये लिपस्टिक ना वो यूज़ करती थी, उससे मैंने पूछी थी और मेरे से, मतलब आप मानोगे, मेरे से इतने लोगों ने ये लिपस्टिक का लिंक लिया था। हॉस्टल में थी जब मैं, हॉस्टल में भी काफ़ी लोगों ने लिंक लिया था ये। उसके बाद अभी भी मतलब मोस्टली मेरे से पूछते रहते हैं कि आपने कौन सी लिपस्टिक वेयर करी हुई है, जब मैं ये करती हूँ वेयर। हाँ, बाकी भी पूछते रहते हैं, कोई बता, लिंक बता, लिंक बता, बट ये ना ऑल टाइम फेवरेट है हमारी, बहुत प्यारी है। आजकल इसका थोड़ा ना डार्क में आ गया है, बट पहले जो था ना थोड़ा लाइट ब्राउन था, वो बहुत प्यारा ब्राउन था। आई डोंट नो इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। मैं ऑनलाइन मंगवाती हूँ, पहले हम एक शॉप से लेते थे, बट चलो कोई बात नहीं, स्टिल नाइस। उसके बाद ये है मेरा छोटू सा, मैंने ये ब्लश ब्रश रखा है, तो या नाउ आई नो सम पीपल विल से इतना मेकअप क्यों, आप तो इतने गोरे हो। मुझे ये क्वेश्चंस आते रहते हैं कि यार आपको तो नीड ही नहीं है मेकअप करने की, आप इतने गोरे हो, ये है वो है। बट यार लेट मी टेल यू वन थिंग, प्लीज़ मेरे को ये क्वेश्चन मत पूछा करो। मेकअप गोरे होने के लिए नहीं किया जाता, पहली बात मैं आपको बता दूँ। वो सिर्फ आपकी ब्यूटी को और एनहांस करता है, सिर्फ गोरा नहीं करता। एंड मेकअप बना ही लड़कियों के लिए है यार, तो प्लीज़ डोंट जज। और हाँ, अब तो कुछ बॉयज़ भी मेकअप करते हैं, तो हम गर्ल्स तो नहीं जज करते कि बॉयज़ क्यों मेकअप कर रहे हैं तो एनीवेज, बस हाँ ठीक है, मेकअप गोरे होने के लिए नहीं किया जाता, बस इतना समझ लो। बाकी मैंने आपको ना डेली में बता दिया कि क्या है क्या नहीं था मेरे पास, जो मैं डेली वेयर में यूज़ करती हूँ। अब मैं आपको बताऊँगी। हाँ, उसके अलावा मेरे पास एक और पाउच है जो मैं यूज़ करती हूँ। यूज़ क्या करती हूँ, वो मैंने ऐसे ही फेंका हुआ है, रैंडम सम रैंडम थिंग्स जो मैं यूज़ करती ही नहीं हूँ, जो मैंने ऐसे ही डाली हुई हैं, मुझे सामने दिख रही थी तो मैंने उसमें डाल दी थी। वो दिखाती हूँ मैं आपको। और वो है मेरा ये पाउच, इसमें मैंने कुछ भी डाल दिया था। और मेरी एक और चीज़ है, मुझे ना पाउच कलेक्शन की भी बहुत वो है, मुझे पाउचेस कलेक्ट करना बहुत पसंद है। मेरे पास बहुत सारे पाउचेस हैं। मेरे हस्बैंड का भी आता है ना, ये बियर्डो का पाउच था, ये मैंने ही ले लिया था, ये जो ब्लैक वाला आपको दिखाया ये बियर्डो से है, तो ये भी मैंने ही खिसका लिया था उनसे ले लिया था। तो चलो मैं इस पाउच में दिखाती हूँ आपको, इस पाउच में क्या है मेरे। मैं ये तो रैंडमली दिखा रही हूँ ना आपको कि जो आएगा। सबसे पहले तो ये फिटमी का लूज़ पाउडर है, उसके बाद ये पॉन्ड्स सुपर जेल, ये मैंने आपको पहले भी बताई है। अगर किसी को ना काफ़ी स्वेटिंग होती है फेस पे या कुछ होता है और वो क्रीम कोई ढूंढ रहे हैं, ये दिस इज़ द बेस्ट वन, क्योंकि ये जेल बेस्ड है और इससे बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं होती। इनफैक्ट इससे बहुत ऐसे, मुझे तो पड़ती है या ठंडी ठंडी सी पड़ती है, कूल सा होता है, बट ऐसे स्वेटिंग का कोई सीन नहीं है। जैसे हम बाकी वो लगाते हैं, क्रीम्स लगाते हैं, तो उसमें ना काफ़ी स्वेटिंग हो जाती है, बहुत ऐसे चिप होता है। इसमें ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, ये आप परचेज कर सकते हो पॉन्ड्स का। उसके बाद एक ये लिपस्टिक है, ये भी पता नहीं क्या कर रही है इसमें, ये आई डोंट नो। एंड देन दिस सीरम जो मैं बीच में लगाया था फॉर एक्ने रिडक्शन आई गेस, या स्पॉट्स रिडक्शन के लिए है ये। एंड देन दिस फॉक्सटेल टोनर, छोटू टोनर, मैंने हाथ से पकड़ा भी नहीं जा रहा है यार, बहुत पेन है, कुछ बताओ मैं क्या करूं, मेरा मसल टूटा है। एंड देन दिस स्विस ब्यूटी का एक और कंसीलर, बट ये मुझे ना इतना अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने इसको ऐसे ही रैंडमली डाल दी है, पता नहीं क्यों। और ये वही वाली लिपस्टिक 27, क्योंकि इसमें मेरे पास दो तीन लिपस्टिक्स हैं, तो मैंने पता नहीं क्यों इसमें डाली है, आई डोंट नो, यूज़ करके डाली होगी मे बी। एंड देन दिस लिप लाइनर स्विस ब्यूटी का, मैंने पूरे पैक खरीदा था, पता नहीं कहाँ का क्या क्या पड़ा हुआ, बाकी का आई गेस वहाँ पे है। तो कुछ जो मतलब हमें लगाने होते हैं, जैसे ब्राउन शेड हो गई या पिंक शेड हो गई, तो वो मैंने सामने रखे हुए हैं। देख लो ब्राउन शेड,
कभी कभार यूज़ करती हूँ, ऐसे रोज़ नहीं यूज़ करती। एंड अगेन फॉक्स टेल का सीरम, मैंने इतने सीरम मंगाए हैं यार, मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ अब तो, मैं बस नेल में यूज़ नहीं करती हूँ। मैं बता रही हूँ ना, जो रैंडमली ऐसे पड़े हैं, किसी की कैप पड़ी है, किसी का कुछ पड़ा है। सी दिस फॉरएवर 52 कंसीलर, ये भी थोड़ा सा रह गया होगा तो मैंने इसमें डाल दिया है। नो, ये कलर बार ब्लश, एक मैंने पहले दिखाया था, एक इसमें पड़ा हुआ है, ये शायद मैंने अभी डाला था जब मेकअप वगैरह करके। एंड देन दिस लिप बाम, वन मोर शार्पनर। ओके, तो मेरे पास ना, मैंने बताया ना मेरे को बिंदी, यहाँ तो मैं बिल्कुल छोटी लगाती हूँ या तो उतना साइज़ लगाती हूँ। तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मेरी बिंदी कैसी फैली हुई हैं, मतलब पूरा वो जो बॉक्स था ना ये टूट गया था, ये देखो। और ये सारी ना इस तरह से, कुछ इस तरह से फैली हुई हैं मेरे इसमें, तभी मैंने इसको लावारिस ऐसे छोड़ दिया है कि जा भाई तू। इसमें भी पड़ी हैं, कुछ सेफ्टी पिन्स भी हैं, मतलब ऐसे फैल गए हैं यार, सो मैंने ऐसे ही रख दिया था। मतलब कभी करूँगी क्लीन, बट टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है मुझे, तो कभी ना कभी तो करूँगी यार। ओके ठीक है, अब मैंने आपको ये भी दिखा दिया, ये मैं सबसे लास्ट में दिखाने वाली हूँ आपको। उसके बाद हमारे आ जाते हैं मेकअप ब्रशेस, ऑफ कोर्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये बॉक्स मैंने परचेज़ किया था सेम अमेज़ोन से फॉर माई ब्रशेस, क्योंकि मेरे ब्रशेस ऐसे वैसे पड़े रहते थे लावारिस। तो मैंने ये सारे ब्रशेस लिए थे इसमें, मतलब सारे ब्रशेस आपके आई शेडो ब्रशेस, उसके बाद ब्लश ब्रश, जो मेन मेरे को पार्टी इवेंट में कहीं जाना होता है तो मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद अपना फाउंडेशन ब्रश, कंसीलर ब्रश, लाइनर ब्रश, हर एक ब्रश तो मैंने ये लिया था, जो कि संभालना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये ना ऐसे बस इसको जस्ट कवर करता है। क्या हो गया? हाँ, क्योंकि ये ना इसको बस इस तरह से कुछ कवर करता है, ये इसको बिल्कुल लॉक नहीं करता। और जब मैं इसको ना निकालने लगती हूँ ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे ये ना पर्ल्स गिर जाते हैं इधर उधर, और फिर मैं उनको ऐसे ही फेंक देती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स जब मैंने ये निकाला होगा तो मुझे पार्टी फंक्शन में जाना होगा, और उस टाइम पे तो मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लूँगी इतना टाइम वेस्ट करने का, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो जाती हूँ मेकअप करने में ही। तो दैट्स वाई अभी भी ध्यान से रखना पड़ेगा। इसमें मेरे सारे ब्रशेज़ हैं, इनको क्लीन करने का भी टाइम नहीं मिला। मैंने इसका क्लीनर भी मंगवाया था, कुछ 1.5 ईयर हो गया उसको, मैंने अभी तक एक बार यूज़ किया है। वो ऐसे बहुत अच्छा सा है, उसमें पानी डाल दो या ऑटोमेटिकली अपने आप ये ब्रशेस सारे ना क्लीन हो जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज़ दिस पाउच अगेन। ये मुझे ना गिफ्ट मिला था जब मैं आइडिया रेस में थी ना, तो जिनका बर्थडे होता था स्टूडेंट्स का, तो उनके पेरेंट्स आते थे, वो लाते थे, उन्होंने लाया था एक बार, ये गिफ्ट लाया था, तो ये मुझे भी मिला था, है ना क्यूट क्यूट क्यूट। और भी इसमें मेकअप भी था थोड़ा सा, और भी पता नहीं क्या था, आई डोंट रिमेंबर, बट हाँ अच्छा था, ये वाला काफ़ी क्यूट लगा था मुझे। तो इसमें मैंने रखी हैं अपनी सारी बिंदी, बहुत सारी बिंदी है, बट मैं नहीं लगाती हूँ, आपको पता है, बस मैंने ऐसे रखी हैं, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। ठीक है, उसके बाद एक मेरा ये ब्रश भी है जिससे मैं अपना मास्क अप्लाई करती हूँ, ये भी मैंने मंगवाया था, इट्स फ्रॉम वेगा आई गेस, आई डोंट नो, पता नहीं किसका मंगवाया था, पता नहीं, एयर लोबेन एक्सेसरीज का, या एयर लोबेन एक्सेसरीज, अच्छा ब्रश। उसके बाद आ जाती हैं हमारी लिपस्टिक्स। अब मैंने ना काफ़ी चीज़ें ढूंढी अपनी लिपस्टिक्स को रखने के लिए, पाउचेस भी लिए, सब कुछ लिया, बट किसी से कुछ काम नहीं हुआ। तो मेरे पास ये बॉक्स पड़ा था, मैंने सारी लिपस्टिक्स इसमें डाल दी हैं तब तक के लिए, जब तक मेरा ड्रेसिंग टेबल नहीं बन जाता। तो इसमें भी लिपस्टिक्स ही हैं। आधी लिपस्टिक्स ना मैंने अपनी वो मेड आती थी मेरी एक, उसको दे दी थी। बहुत सारा सामान दिया था जो मेरे यूज़ का नहीं था, फिर मैंने उसको दे दिया था, बहुत सारा सामान था, आधा मैंने फेंक दिया था क्योंकि ख़राब हो गया था। इसमें भी वही है, लिप लाइनर,
आज मैंने कर्ल्स किए थे बट मेरे कर्ल्स टिकते ही नहीं है यार। वेरी स्मूथ, वेरी सिल्की हेयर। मैं चीज़ें उठाऊंगी और उधर ही रख दूंगी क्योंकि मुझे खिलारा नहीं डाल। ऐसे रख देती हूँ यही सामान। तो चलो मैं ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमारा आ जाता है मॉइस्चराइजर्स, क्रीम्स, ये वो फाउंडेशंस एंड ऑल। सबसे पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है उसमें आई हैव दिस लैक्मे पॉन्ड्स क्रीम हाइलाइटर। इट्स मॉइस्चराइजर विद हाइलाइटर। मतलब अच्छी थी, अब मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ बट क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं तो मैं इसको बहुत रेयर यूज़ करती हूँ। उसके बाद आ जाता है हमारा ये टोनर। ये मैंने उसमें डाला हुआ था, मैंने इसमें रख दिया क्योंकि मैं दूसरा टोनर यूज़ कर रही हूँ। इट्स टोनर प्लस सेटिंग स्प्रे, सो मैंने इसमें डाल दिया था। माइग्लैम का ये प्राइमर है। एक और था वो मेरा एक्सपायर हो गया था तो मैंने उसके बाद लिया ही नहीं, इसी को रखा हुआ है। अभी मैं लूँगी अच्छा सा, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारी फाउंडेशन। सबसे पहले आ जाती है मेरे पास फिटमी की है, फिटमी एंड देन फॉरएवर 52 एंड ऑफ कोर्स एक अच्छी सी भी है मैक की, एक्सपेंसिव वन। मैक की फाउंडेशन ली थी मैंने। एंड देन दिस मेबेलिन कंसीलर, मेबेलिन इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर। अच्छा होता है ये, ठीक है। पहले मैं रख देती हूँ। उसके बाद मेरे पास ये माइग्लैम की पोज की भी फाउंडेशन थी। ये मैंने आज तक यूज़ तो कभी नहीं की है क्योंकि मैं बाकी यूज़ करती हूँ तो, बट रखी हुई है। एंड देन दीज ये 4 मैंने वो लिए थे कलर करेक्टर्स, जिनको मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती। हाँ पहले करती थी, अब मैं नहीं करती क्योंकि अब मैंने ये भी न्यू ले ली है। इनसाइट का लिया था, ये बहुत अच्छा है। मेरे पास ना कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो एक्सपेंसिव हैं, कुछ हैं जो मैं बहुत चीप रखी हैं क्योंकि स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स, इनसाइट्स के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मार्स के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ थोड़ी सस्ते में मिल रही है, चीप में मिल रही है तो वाई नॉट, और बेस्ट वन। तो मैंने ये लिया था कलर करेक्टर के लिए इनसाइट का, ठीक है। एंड देन these eyeliners I have in my pen। अलग अलग डिफरेंट शेड्स के हैं ये, वो थोड़ी ग्लिटरी वाली वो आईलाइनर्स हैं। चलो बाद में सेट करती हूँ इसको। उसके बाद वन मोर मस्कारा, इट्स फ्रॉम स्विस ब्यूटी। यस, बड़ी देर का पड़ा है, मैं यूज़ नहीं करती बट ऐसे रखा हुआ है एक। एंड देन दिस शुगर कॉन्टूर। ओके, सो नेक्स्ट आई हैव दीज लेंस बॉक्स। इसके अंदर भी लेंस हैं, वो मेरे ट्रांसपेरेंट वाले हैं और जो मैंने वेयर किए हैं वो भी मैंने रखे थे। उसकी बॉक्स कहीं और पड़ी है और अभी मैं वेयर करे हुए हैं वो। और ये भी मेरे शायद हस्बैंड के, नहीं ये वाला भी मेरा ही है, ये वाला। एंड देन दिस आईब्रो एनहांसर स्विस ब्यूटी का है। आईलैश ग्लू, इट्स फ्रॉम पैक। इसमें क्या है? ओह, वाइप्स नेल पेंट रिमूवर। ये मैंने इसमें क्या कर रहा है, बाहर रखती हूँ, ठीक है। इस साइड का क्लियर हो गया सारा, मैंने सब कुछ दिखा दिया है। इस साइड का भी ऑलमोस्ट ये वाला सब क्लियर है। एंड दीज आर माई सिंदूर। ये मैंने पारुलगर का लिया था, बहुत अच्छा है यार ये। वो जो मैंने पहले दिखाया ना लिक्विड, उसके साथ ही था, ये कॉम्बो में था। एंड इट्स वेरी यू नो वेरी वेरी गुड ये बोलेंगे। हाँ, अगेन माई ये वही लेंस बॉक्स जो मैंने अभी वेयर किए हुए हैं, इसमें रखे हुए हैं। उसके बाद मेरी आ जाती हैं ये 3 आई शेडो। ये 3 आई शेडोज़ ली थी मैंने। ये काफ़ी मतलब बहुत प्यारी हैं यार, इनके डिफरेंट शेड्स हैं। ये ग्लिटरी वाली हैं, तो कभी भी आपको मतलब जल्दी में कोई मेकअप करना हो तो यू कैन अप्लाई दिस एंड यू आर गुड टू गो। ओके, तो ये ऊपर वाला सारा सेक्शन मैंने दिखा दिया है। एंड देन आई हैव दीज नेल्स, फेक नेल्स, मोर फेक नेल्स।
ये थोड़ी डिज़ाइन में है एंड दीज आर ट्रांसपेरेंट एंड देन दिस मास्टर क्रोम हाइलाइटर, ये सबके पास होता है, मोस्टली लोगों के पास होता है। ओके, आई हैव दिस वेरी क्यूट लिटल लेंस बॉक्स, ये मैंने बड़ी पहले लिया था, आई थिंक शादी टाइम पे लिया था यार ये मैंने, बट मैं इसमें अब डालती नहीं हूँ क्योंकि ये काफ़ी ऐसे, इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इट्स ओनली क्यूट, बस क्यूट है ये, इसकी कोई क्वालिटी या कुछ ऐसा है नहीं है, ठीक है। ये मेरे मिरर का एक पार्ट, पता नहीं कहाँ है मिरर, आई डोंट नो। उसके बाद आ जाता है वन मोर कंटूरिंग पैलेट, ये भी बहुत अच्छी है, ये है इट्स फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड, ये काफ़ी अच्छी है, मुझे ये भी बहुत अच्छी लगती है। मैं एक शुगर का कंटूर यूज़ करती हूँ एंड दिस, ये दोनों ही कंटूर यूज़ करती हूँ। एंड अगेन लेंस बॉक्स, ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा था तो मैंने ऐसे मंगवा लिया था, बट इसमें नहीं रखती मैं, अपने वही सिंपल केस में रखती हूँ, इसमें मैं नहीं रखती। देन दिस फिक्सर, मेकअप फिक्सर, इट्स फ्रॉम फेसेस कैनेडा। मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स मिलेंगे तो क्या। देन दिस सीरम, इट्स फ्रॉम लॉरियल पेरिस, और ये भी अच्छा होता है वैसे ग्लो के लिए। उससे भी एक और अच्छी चीज़ बताऊँ, इट्स लिक्विड हाइलाइटर, ये हम मेकअप करने से पहले लगाते हैं, पता नहीं क्यों लीक हो रहा है यार, ये मैंने अभी साफ़ किया था, इसको इतना क्लीन किया था ना, ये हम पहले लगाते हैं और इससे काफ़ी अच्छा ग्लो आता है, बहुत प्यारा है ये, बहुत ज़्यादा प्यारा है। उसके बाद आई हैव दिस फाइलर, पता नहीं इसमें क्या कर रहा है, ये मैंने पैक मंगाया था, बहुत सारे थे इसमें, बहुत सारे। एंड आई हैव दिस ब्लेंडिंग पैलेट विथ स्पैचुला, ब्लेंडिंग पैलेट विथ स्पैचुला, जो मैं यूज़ नहीं कर पाती क्योंकि मेरे को जल्दी करना होता है, तो मैं स्पैचुला तो बनाती ही नहीं हूँ मैं, पैलेट जो है मैं अपनी आई शेडो बॉक्स को बना लेती हूँ, किसी किसी को बना लेती हूँ, मैं इसको बहुत रेयर यूज़ कर पाती हूँ, पता नहीं मैंने क्यों ले ली थी, शौक यार, शौक बड़ी चीज़ है, ठीक है ठीक है। अब लास्ट, ओ मेरा क्लचर दिख गया मुझे ब्लैक, यार इसमें क्या कर रहा था, ये ऐसे हैवी ब्लैक ब्लैक है ना तो दिखता नहीं है या, बस यही है। हाँ, एक आई हैव दिस नायका की आई शेडो पैलेट, छोटू सी, इसमें सिर्फ न्यूड आई शेडोज हैं। ओके, लास्ट आई हैव दिस आई लैशेस। सबसे पहले तो मेरे पास हैं ये पैक की आई लैशेज हैं, ये बहुत अच्छी हैं, और इसमें ना ये 53 वो है शेड, नहीं इसको हम बोलेंगे 53 नंबर वाली जो है, ये बहुत प्यारी है, मैं मतलब हमेशा ये यूज़ करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और अगर उससे ज़्यादा हैवी चाहिए ना, आप ये M79 यूज़ कर सकते हो, ये भी अच्छी है। और मैंने अपनी शादी में ना आई लैशेज़ मंगवाई थी, बट मैंने लगाई नहीं, वो दिखाती हूँ, वो भी ये मैंने मंगवाई थी, देखो कितनी हैवी लैशेज़ हैं, दिख रही हैं, ये मैंने पता नहीं किसकी मंगवाई थी, मेरे को याद भी नहीं है, बट मतलब अच्छे ब्रांड की थी, 700 और 800 की ये लैशेज़ थी, बट मैंने लगा ही नहीं पाई क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मेरे को हैवी वाली लगवाई थी, तो फिर मैंने सोचा छोड़ो, मैं क्यों अपनी ऐसे वेस्ट करूँ, मैं कहीं और लगाऊंगी। फिर मैंने ये दीदी की शादी में पहनी थी, वेयर की थी, और ये इतनी प्यारी है ना, मतलब इतना मतलब इतनी हैवी लैशेज़ हो जाती है ना। अगर आपको देखनी होगी ना ये कौन सी हैं, ये मैंने पहनी है अपनी रेड साड़ी में, मेरी पिक्स हैं, मेरी वीडियोस हैं, उसमें आप देख सकते हो, उसमें इतनी हैवी लैशेज़ है ना मेरी, मतलब बहुत प्यारी थी, बहुत ज़्यादा प्यारी, बहुत हैवी है, मैं आपको दिखाती हूँ खोल के। और इसका ना ये देखो, तुम्हें पता नहीं दिख रहा होगा नहीं, बट बहुत प्यारी है यार ये लैशेज़। बस यही था मेरे पास कुछ सामान, मेरा ना और भी बहुत सारा सामान होगा जो ऐसे ही बिखरा पड़ा होगा, मुझे पता भी नहीं होगा कहाँ है कहाँ नहीं, क्योंकि मैंने अलग अलग जगह रखा हुआ है। मैंने आपको ना एक चीज़ तो दिखाई नहीं, जो मेरी आई शेडो पैलेट है वो ये है, इट्स फ्रॉम, देखा मैंने बताया था ना आपको, मैं आई शेडो पैलेट का यूज़ कर लेती हूँ ये है, अभी लास्ट टाइम यूज़ किया मैंने तभी मुझे याद है। तो इट्स फ्रॉम एक्स्ट्रावेगेंजा,
रेवोल्यूशन, बहुत अच्छी पैलेट है ये, दिखा देती हूँ मैं तुम्हें। ये मैंने अपनी मैरिज टाइम पे ली थी पूरी ऐसे पैलेट। तो यही था मेरा मेकअप एंड बट द बेस्ट पार्ट, दिस कलेक्शन हैज़ ग्रोन विद मी from my clumsy foundation lines to mixing shades like a pro. It's more than a makeup, it's my evolution. So this was my whole makeup collection. I really hope you like it. और अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का लिंक चाहिए होगा तो डू लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शन। मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी या बता दूँगी कहाँ से लिए, क्या क्या किया है, कैसा किया है, जो भी होगा मैं बता दूँगी। ओके सो करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। आई रियली होप आपको अच्छा लगा होगा और मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय। One last thing, the next time when someone asks why do you need so much makeup, I'll just simply say because a painter never questions how many colors they need, right? And my face, it's my masterpiece. So that's it for the day. Thank you, bye bye, take care.